आज मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड प्रूफ। वेरिफिकेशन करना किसी भी प्रॉब्लम का या फिर प्रूफ करने में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या फ़र्क है। आमतौर पे स्टूडेंट वेरीफाई कर देते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने प्रूफ कर दिया है। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। अगर मैथ्स में आने से पहले मैं एक जनरल एग्जांपल लूँ, अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूँ, रिवर्स ऑन प्लैनेट मार्स आर रेड इन कलर। प्लैनेट मार्स पे रिवर रेड कलर के हैं, मैंने ये स्टेटमेंट बोला। अब अगर मैं प्लैनेट मार्स पे जा कर के कोई एक पर्टिकुलर रिवर को चेक कर रहा हूँ, वो रेड कलर का है, फिर उसके बाद और एक रिवर को चेक किया, वो भी रेड कलर का है, और ऐसे बहुत सारे रिवर्स को हमने चेक किया, वो भी रेड कलर के हैं सारे। तो क्या इससे ये प्रूव हो गया कि सारे ही रिवर प्लैनेट मार्स पे रेड कलर के हैं? इससे ये प्रूव नहीं हुआ। जो रिवर हमने चेक किया, हमने वो वेरीफाई किया है कि वो रिवर रेड कलर के हैं। क्या पता ऐसा कोई रिवर एग्जिस्ट करता होगा जो हमारी नज़र में नहीं आया और वो रेड कलर का नहीं होगा, तो ये प्रूफ नहीं हुआ, ये वेरीफाई हुआ। हमने जो रिवर चेक किया उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये स्टेटमेंट प्रूफ नहीं हुआ, वेरीफाई हुआ। अब मैथ्स के थ्रू समझते हैं वेरिफिकेशन और प्रूफ में क्या डिफरेंस है। एक एग्जांपल लेते हैं। Suppose this is the set x, 4 to the power n minus 3 n minus 1, n is a natural number and y is the set of all the multiples of 9 है। यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, तो 0, 9, 18, 27 ऐसे आएंगे इसके एलिमेंट। We have to prove x is the subset of y। अपने को x सबसेट ऑफ y प्रूफ करना है, इसका मतलब x के सारे एलिमेंट y में होंगे, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले इसे वेरिफिकेशन से करते हैं। सेट x के स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट लिखते हैं, ये इनफाइनाइट सेट है, स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट लिखते हैं। अगर यहाँ पे n के जगह हमने 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा, 4 to the power 1 minus 3 into 1 minus 1 0। n के जगह 2 रखा तो ये हो जाएगा 16 minus 6 minus 1 9। n के जगह 3 रखा तो ये आ जाएगा 64 minus 9 minus 1 54। स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट लिख लिए, इतना काफ़ी है। और वैसे ही सेट y के एलिमेंट्स स्टार्टिंग के फाइंड कर लेते हैं। इसमें n के जगह 0 रखा, n के जगह 1 रखा, n नेचुरल नंबर है तो 1 minus 1 0 इंटू 9 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। फिर n के जगह अगर 2 रखा तो 2 minus 1 1, 1 इंटू 9 9। n के जगह 3 रखा तो ये क्या आएगा 18, n के जगह 4 रखा तो 27। 9 के मल्टीपल हैं सारे 36, ऐसे चलते रहेगा। अब इन दोनों सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। सेट x में कौन कौन से एलिमेंट है, 0 9 54 0 9 54 डॉट डॉट डॉट। और सेट y में एलिमेंट्स हैं 9 के सारे मल्टीपल इंक्लूडिंग 0 0 9 18 फिर 27 36। ऐसे चलते रहेगा। अब x में 0 है, y में भी 0 है, 9 है यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 54 है, यहाँ पे भी 54 है। मतलब स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट यहाँ पे मैच हो रहे हैं। x के जो स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट हैं वो y में भी है प्रेजेंट। तो हम लोग इससे ये बोल देंगे कि x इज़ द सबसेट ऑफ y। स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट हैं तो आगे के भी एलिमेंट y में प्रेजेंट होंगे। ऐसा एज्यूम करके हम बोल देंगे कि x के सारे एलिमेंट y में होंगे
तो x y का सबसेट है। इसे हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन क्यों है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग के सिर्फ 3 ही एलिमेंट चेक किया x में, जो कि y में भी प्रेजेंट है। क्या पता ये तो इनफाइनाइट सेट है, आगे चल के कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाए x में जो y में नहीं हो। कुछ भी हो सकता है आगे, ये जो डॉट 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 है ये आगे चल के कुछ भी दे सकता है, और वो y में नहीं हो तो फिर अपना ये जो स्टेटमेंट है ये तो गलत हो जाएगा। तो इसी के लिए ये वेरिफिकेशन है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के सिर्फ 3 ही एलिमेंट चेक किया। ये प्रूफ नहीं हुआ कि सारे एलिमेंट ही इसमें होंगे। अब इसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सेट x का ये जनरल एलिमेंट है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 to the power n - 3n - 1। n की अलग अलग वैल्यू के लिए x के अलग अलग एलिमेंट आएंगे। 4 को 1 + 3 की पावर n लिख लेते हैं, -3n - 1। अब इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर देते हैं। लास्ट वाला टर्म हो जाएगा 3 की पावर n। ये इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया, और ये दोनों टर्म को सेम एज इट इज़ वैसे ही लिख लेते हैं। अब NC0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। NC1 तो n होता है, तो वो n × 3 कितना हो गया? 3n। और बाकी के जो टर्म्स हैं वैसे ही लिख लेते हैं। NC2 3² + NC3 3³ डॉट 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 NCn 3 की पावर n -3n - 1। अब ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, +3n -3n कैंसिल हो जाएगा। ये जो टर्म्स बचे हैं उसे लिख लेते हैं। क्या है ये? NC2 3² + NC3 3³ प्लस डॉट 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 NCn 3 की पावर n। अब यहाँ पे 3² है, यहाँ पे 3³ है, फिर 3 की पावर 4 होगा। 3 की पावर इंक्रीज होते होते n तक जा रहा है। n कैन बी एनी नेचुरल नंबर। तो इन सब में से 3² यानी कि 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा NC2 + NC3। 3 की पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि 9 कॉमन लिया है। और ये आखिरी वाला टर्म क्या हो जाएगा? NCn 3 की पावर n - 2। 9 यानी कि 3 की पावर 2 कॉमन लिया तो n - 2 हो जाएगा पावर, ब्रैकेट क्लोज। अब ये 9 टाइम्स ऑफ दिस आ रहा है, ये एक नेचुरल नंबर ही होगा, तो ये 9 का मल्टीपल है। इसे हम लोग 9 लैम्डा लिख सकते हैं। 9 टाइम्स ऑफ दिस 9 लैम्डा हमने लिख लिया, वेयर लैम्डा इज ए नेचुरल नंबर। तो अब x का एलिमेंट को सॉल्व किया हमने, तो x का जो जनरल एलिमेंट आ रहा है वो 9 टाइम्स ऑफ लैम्डा आ रहा है। लैम्डा एक नेचुरल नंबर है, और y जो सेट है वो 9 के सारे मल्टीपल को कंटेन कर रहा है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 9 18, मतलब वो 9 के सारे मल्टीपल सेट y में आ जा रहे हैं, और सेट x में 9 के कुछ मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो सेट x का जो एलिमेंट है
वो सेट y में भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे तो सारे ही मल्टीपल हैं और यहाँ पे कुछ मल्टीपल हैं 9 के, तो वो सारे वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि सेट x इज़ द सबसेट ऑफ सेट y। ये प्रूव हो गया अपना। n के किसी भी वैल्यू के लिए जो x का एलिमेंट है वो y को भी बिलोंग करेगा।